चलो आज हम एक वेडिंग पे जा रहे हैं और देखते हैं हमको कितने रिश्ते कपल्स मिलते हैं। Hi, I'm Shobnik Gudwani Hi, I am Preeti Durgani and we found each other on Risto.com. Hi, I am Hitesh. And I am Ritu We found our forever. through Rishta.com. Thank you guys. Hi, I'm Neeraj. Hi, I am Ditya. We found each other on Rishto.com. Hi, I am Krishna. Hi, I am Varuna. We matched through Rishto.com. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। धन्यवाद। आखिर आरोप किसके ऊपर है? सत्ता पक्ष के ऊपर है कि आखिर ये आरोप है किसके ऊपर? जो यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके ऊपर, और खास करके उप महापौर, निकम्मा उप महापौर। उल्लासनगर के पैनल 17 की नागरिक समस्याओं को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमरलुंड पर तीखा निशाना साधते हुए अमरलुंड को निकम्मा उप महापौर बताया और क्षेत्र में नागरिक समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। भरत गंगोत्री ने कहा कि पैनल 17 में मूलभूत नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनका आरोप है कि क्षेत्र के नागरिक सफाई और अन्य बुनियादी समस्याओं से परेशान है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों द्वारा इन समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। गंगोत्री ने दावा किया कि उन्होंने विभागों के अधिकारियों से शिकायतें की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात कही। उन्होंने शिकायतों की तस्वीर साझा करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। आइए सुनते हैं प्रभाग की समस्याओं को उजागर करते हुए भरत गंगोत्री जी का क्या है कहना। आपको मैं बताऊं कि ये नेताजी से कैलाश कॉलोनी मेन रोड जाने वाला रास्ता है, जिसके ऊपर 3 महीने से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पानी पूरे रोड पे बह रहा है और ये पानी जाके आगे मेरे घर के आगे जाके रुकता है और इतनी दुर्गंधी हो गई है कि यहाँ के आजू बाजू के लोगों को सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है और बीमारी फैल रही है और मच्छर भी ज्यादा हो चुके हैं। और ये बारिश जब आती है तो ये पूरा जो गंदा पानी जो इकट्ठा हो रहा है मेरे घर के आगे, वो पूरी एरिया में फैलता है, जिसके कारण हर एरिया में वो बीमारी फैलने का है। और अधिकारियों को भी बताया गया है, उसके बावजूद इस चीज का हल नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आइए, एक पॉइंट है। आप अगर कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो कम से कम 500 से ऊपर मच्छर यहाँ पे आपको दिखेंगे बैठे हुए पानी के ऊपर। आप यहाँ के हालात देखें और यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज रह रही है, आजू बाजू पूरा लोगों का, रहवासियों का क्षेत्र है। ये मेन रोड पे भी इनकी नजर नहीं है काम करने की और खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं। निकम्मे उप महापौर, अपने पैनल में उनका ध्यान नहीं है। आपके घर के बाहर भी इस तरह की स्थिति है, तो इस सारी चीजों के आखिर मतलब कारण क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो उप महापौर हैं, यहाँ के लोगों से जानबूझ के दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आप हालात देखो, मेन रोड के ऊपर है और जो
इनका कहीं पर भी ध्यान नहीं है। आज हमने अधिकारियों को बताया था, हमने 28 जून को केनी को और पवार को इस चीज की कंप्लेंट की थी। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे पे बन जाएगा, मगर खाली सफाई हुई, उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं है। 28 जून आज एक 15 तारीख है जुलाई की, अभी तक इसका निपटारा हुआ नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको लेके चलता हूं जिसपे ये लोग जीत के आने के बाद लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। पूरे पैनल के अंदर गंदगी फैली हुई है और जो भी इन्होंने लोगों से वादे किए एक भी उनका पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है। भरत भाई, आपने जो बताया कि इन्होंने लोगों से वादे किए, लेकिन सफाई तो प्राथमिक कार्य है, इसके लिए कोई निधि की भी गरज नहीं लगती, तो वो काम क्यों नहीं हो रहे? इनका ध्यान नहीं है, ये निकम्मा उपमहापौर है जिसके कारण पूरे पैनल के अंदर गंदगी पसरी हुई है। आप अभी मैं बताऊंगा कि बारिश से पहले की जो सफाई है ना, 8-8, 10-10 दिन, कहीं कहीं पे तो एक महीना कचरा उठा नहीं है अगर वो इकट्ठा किया तो। इस तरह से इन्होंने पैनल के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं पे भी किसी पे भी इनका ध्यान नहीं है। इवन जब पानी का मुद्दा था तो लोगों ने इनके पास गए कि पानी का टैंकर दिलाओ, पानी का टैंकर, 2-2 दिन तक उन्होंने खाली वादे किए, पानी नहीं पहुंचाया। बाद में जब बिल्डिंग वाले खुद जाके महानगर पालिका के 750 की पावती फड़ी है तब उनको जाके पानी मिला है। तो ये किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे किसी भी वार्ड वासियों का एक भी कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये टोटल निकम्मे हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं। सफाई का काम न होने के कारण ही जिजामाता कॉलोनी में भी पानी भरा था क्या? 100%। उसके तो मैं काफी उदाहरण है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। आप चलिए ऑफिस में, मैं आपको प्रिंट आउट निकालता हूँ। अभी आपको 2 मिनट उधर बैठना पड़ेगा, मैं निकाल के आपको सब चीजें देता हूँ कि किस तरह से ये फेल है। आपके ऊपर भी आरोप किए गए कि वो रास्ता जो बना था तो आपके कार्यकाल में बना था और आपने कलवट नहीं बनाई थी। भाई, हमने 4 साल पहले वो रोड बनाया था और रोड के टाइम पे लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे कलवट बनाइए। हमने उनको बोला कि अभी इलेक्शन होने दीजिए, हम जरूर आते ही आपको कलवट भी बना के देंगे। मगर उन 4 सालों में एक बार भी हम जब तक उधर ध्यान दिए थे कभी भी एक बार पानी नहीं भरा, इवन नाली के ऊपर पानी नहीं आया। अब तो लोगों के 6 फुट घरों में पानी चला गया। तो ये नाकामी उनकी है। और इसमें सबसे बड़ी जो ये लोग बोलते हैं कि हम नए हैं, मगर उनके साथ दादा सतराम दास जैसवानी, उनको यहाँ के पूरे हालात मालूम है। और दूसरे जो परमार जीत के आए, उनका बेटा यहाँ पे ऐसा ही रह चुका है 2 टर्म बारिश के। उनको पता है कि यहाँ पे डीप क्लीनिंग होती है और डीप क्लीनिंग करेंगे तो किसी के घर में भी पानी कभी नहीं भरता है। मगर इन लोगों ने खुद के नाकामयाबी का ठिकरा जानबूझ के हमारे पे फोड़ा है। तो ये मेरा सीधा सीधा आरोप है, इनकी खुद की लापरवाहियां हैं, खुद ध्यान नहीं दे रहे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का काम करने का। ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि विकास पुरुष है, कोई विकास पुरुष नहीं है। आज तक इनको 1 रुपए की कोई निधि नहीं मिली है। आज तक जो भी कार्य चालू है वो हमारे नेता लोगों ने, जब हमने चालू करवाए थे तब भी के कार्य है वही चालू है और वही हो रहे हैं। आज तक इनके किसी भी लेटर पे आज तक एक निधि सैंक्शन नहीं हुई है और वो ये खुद भी बता चुका है। हाँ, जिजामाता का काम सही मायने में उपमहापौर ने नहीं किया है, महापौर ने आके किया है। महापौर ने जैसे ही जगह पे देखा कि 1.5 दिन से ऊपर हो गया है, पानी नहीं निकाला है, उधर पोकलैंड की जरूरत है, उन्होंने जगह पे पोकलैंड, जबकि यहाँ से खाली 1 किलोमीटर दूरी पे पोकलैंड था महानगर पालिका का, उनको मंगाने का था, वो उपमहापौर नहीं मंगा पा रहे थे। वो खाली अपने फोटो सेशन में लगा पड़ा था रील बनाने में। जबकि उधर महापौर आई, उन्होंने जगह पे मंगाया और जगह पे उधर का पानी निकाल के उनको रिलीफ दिया और सही मायने में महापौर ने वो काम किया। ये टोटल फेल है। आप ये देखेंगे कि जो हमने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उनके निधि से बनाया हुआ ये उद्यान कितना खूबसूरत है। उसके ही बाहर आपको मैं हालात दिखाता हूँ कि किस तरह इन लोगों ने गंदगी करके रखी है।
और नाले चौकअप कर दिए गए हैं। आइए आपको दिखाऊं। ये इस तरह से, पहले तो मैंने आपको घर के बाहर का दिखाया, चलो उधर ड्रेनेज मशीन आएगी और वो आके क्लीनिंग करेगी। जो चीजें कामगार के साथ हाथों से उठाई जा सकती है वो काम भी इनके साथ नहीं हो रहा है। ये नाले के हालात देखिए किस तरह ओवरफ्लो होके पानी बह रहा है। इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी पैनल की में यही हालात बना के रखे। आप देखिए, आप देखो, आप कितने दिन से ये जार कटे हुए पड़े हुए हैं। ये कितने दिनों से नहीं उठाए? आप अंदाजा लगाए, जो जार कटे पड़े हैं, जार सूख गए हैं, तो कितने दिन का ये मलबा यहाँ पे होगा जारों का, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये कम से कम 15 दिन से ऊपर हो चुका है। अभी आप देखेंगे ये जो ड्रेनेज साफ किया गया है, कितने दिन से यहाँ पे कचरा रखा गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कामों के लिए अभी हमको महापौर को बोलना पड़ेगा कि पैनल 17 में आप लोगों का निजात, इन चीजों से निजात दिलवाइए। और आप हमारे को आपको रिक्वेस्ट है, एक बार आके फिर से दौरा कीजिए तो जैसे पैनल 17 साफ हो सके। आपने शिकायतों की बात की, खास करके जीजा माता की, तो मैं आपको बताऊं कि जो स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू के नीचे की कलवट है, उसके लिए हमको किस तरह से फॉलोअप करना पड़ा और कितने दिन फॉलोअप करने के बाद वो जाके नाला साफ हुआ। और अधिकारियों का धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से हमारी सुन के वो नाले की सफाई की, नहीं तो इधर भी बिल्डिंगों में पानी चौकअप होता था। आप देखेंगे 4 जून की ये व्हाट्सएप पे की गई चैट और फोटो है, जो यहाँ का एसआई था राजू निकालजे। 4 जून से लेके 24 जून 20 दिन कंटिन्यू हमारे ऑफिस से उनको फॉलोअप होते गया है। और वो फॉलोअप होने के बाद उधर के डीप क्लिनिक सफाई हुई है, और वो भी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, पानी नहीं रुक रहा है, उसके कारण उनका धन्यवाद। उन्होंने कम से कम क्लियर तो करके दिया। ये आपको मैं कापियां भी दे देता हूं और फोटोज भी देता हूं कि 4 जून से लेके 24 जून तक। और दूसरा मैं आपको बताऊं ये किस तरह फेल है। राजेश भाई, आपने 9 अप्रैल को एक इंटरव्यू किया था हमारे एडवोकेट सुमित गेमनानी का, रोड उद्घाटन किया था, जो उसके बाद बन ही नहीं रहा था। उसके बाद सुमित गेमनानी ने ये लेटर उनको व्हाट्सएप पे किया कि आप मेहरबानी करके लोगों को परेशान मत करिए। और ये लेटर उन्होंने कब लिखा है? 18 मई। 9 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है, 18 मई उन्होंने ये लेटर उनको लिखा है अमर लुंड को। उसके बाद भी उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने ठेकेदार पहचान था तो उसको फोन किया कि भाई आप इस काम को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो और क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मुझे अमर लुंड ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप काम मत करो। मतलब आप समझिए कि उनको जानबूझ के लोगों को परेशान करना है, लोगों को तकलीफ देनी है। उसके उदाहरण ये सब आपके सामने मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूं। और ये खाली अभी तक इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये खाली मैंने 2 चीजें हमारे सराउंडिंग के आजू बाजू दिखाई है। आने वाले टाइम में और भी रहेगा ना, मैं पैनल 16 और पैनल 17 की और भी चीजें, बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद। ये आखिर आरोप किसके ऊपर है? सत्ता पक्ष के ऊपर है कि आखिर ये आरोप है किसके ऊपर? जो यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके ऊपर, और खास करके उप महापौर, निकम्मा उप महापौर जो इस पैनल की ये दुर्दशा की हुई है, उनके लिए है ये सब। उनसे काम क्यों नहीं हो रहा है ऐसा आपको लगता है? देखिए, या तो अधिकारी लोग उनकी सुन नहीं रहे, या ये टोटल फेल्यूर है, या ये जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं कि भाई ये लोग परेशान हो गए और उनका कोई काम ना हो। ये टोटल फेल हो चुके हैं। आज आप हर एरिया में जाएंगे, लोग इनसे परेशान हैं। आज मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई हम तो फंस गए हैं, इन्होंने हमसे भगवान श्री राम के नाम पे और धर्म पे वोट तो लिए, मगर काम कुछ भी नहीं कर रहे। आपने सुना भरत गंगोत्री जी को।
हालांकि भरत गंगोत्री द्वारा बताई गई बातों और लगाए गए आरोपों पर उप महापौर अमरदुंड की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी प्रतिक्रिया मिलने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा ताकि दर्शकों के सामने दोनों पक्षों का पक्ष निष्पक्ष रूप से रखा जा सके। साथ ही भरत गंगोत्री ने अपनी बात रखते हुए एडवोकेट सुमित गेमनानी का भी नाम लिया और इस पूरे मामले से जुड़े कुछ मुद्दों को सामने रखा। इन आरोपों और दावों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।